मैं शांतनु हूं देवी। हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। मैं इधर शिकार खेलने निकला था। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज। मैं शांतनु हूं देवी। हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज? अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज।
बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी देवी। प्रतीक्षा तो करनी पड़ी, परंतु बहुत नहीं। हाँ, तो कल आप कह रहे थे महाराज कि हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है। तो मैंने आपसे कहा था कि तब तो आपको वो उपाय शीघ्र ही कर लेना चाहिए। तो आपने कहा कि ये मेरे हाथ में है। अब यहां से आगे चलते हैं महाराज। मेरे हाथ में कैसे? यदि तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर राज्य भी। ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी सकती हूं, परंतु देवी, मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के शब्दकोश में परंतु जैसे शब्द नहीं होते। तो फिर एक वचन दीजिए। आज से मेरे सारे वचन तुम्हारे हुए देवी। सारे नहीं महाराज, केवल एक। एक वचन? क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें। चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हां, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। मैं समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। जब ही तो मैं गंगा तट पर शंतनु की वंश रेखा की कथा में बंधा खड़ा हूं। ब्रह्मापुत्री गंगा एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले 7 शंतनु पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी तट पर मेरे साथ खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सके। वो एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वो केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ न सके। अब देखो बहना, जन्म लेने वाले इस 8वें कुमार पर क्या बीतती है। ऐसी माँ तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझसे तो अब महाराज को बधाई भी नहीं दी जाती। आश्चर्य तो इस बात का है कि महाराज महारानी से ये भी नहीं पूछते कि इस अनर्थ का क्या कारण है। वह कैसी माँ है जो बच्चे को जन्म देते ही उसकी हत्या कर देती है। जब वे 7वें राजकुमार की हत्या करने के लिए गंगा के तट की ओर जा रही थी तो मैं उनके पीछे हो ली। हाय, कैसे बताऊं, उन्होंने बेचारे राजकुमार को पानी पर ऐसे रखा जैसे कोई भगवान के चरणों में फूल रखता है। अब इस 8वें कुमार की भी अवश्य हत्या कर देंगे। ये लो, वो चली।
नहीं, नहीं, नहीं। अब मुझसे यह सहन नहीं होता देवी। आप वचनबद्ध हैं महाराज। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो एक चंद्रवंशी राजा था, और जो तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो। अब इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगा गंगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो क्यों? मां होकर अपने बच्चों की हत्या? तुम कैसी मां हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, इन्हें एक शाप से मुक्त किया है। शाप? हाँ, शाप महाराज, शाप। मैं स्वर्ग की रहने वाली ब्रह्मपुत्री गंगा इस धरती पर भी आपके साथ एक शाप जी रही हूं, और आप मेरे साथ भी एक शाप जी रहे हैं। कैसा शाप? किसका शाप? मेरे पिता ब्रह्मा का शाप। मुझे सारी कथा विस्तार से सुनाओ देवी। पिछले जन्म में आप महाराजा महाभिषक थे आर्यपुत्र। देवराज इंद्र आपके मित्र थे। आप देवांगनाओं का नृत्य देखने के लिए बहुधा उनकी सभा में आया करते थे। एक दिन जब मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ वहां आई तो आप भी वहां थे। आपने मुझे देखा और मैंने आपको, और देखते ही देखते खो से गए। तभी हवा का झोंका आया और उसने मेरा आंचल उड़ा दिया। वहां उपस्थित सब देवों ने अपनी अपनी आंखें झुका ली, किंतु आप एकटक मेरी ओर देखते रहे और मैं आपकी ओर। मेरे पिताश्री को क्रोध आ गया। उन्होंने हम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे डाला। महाभिषक, मैं तुम पर रुष्ट हूं। तुमने शालीनता भंग की, और गंगे, तुमने महाभिषक का साथ दिया। मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। तुम दोनों मृत्यु लोक पे जन्म लोगे। जाओ, मैं तुम दोनों को शाप देता हूं। और अभी जब आपने अपना वचन तोड़ा तो मैं उस शाप से मुक्त हो गई, और उस मुक्ति का अर्थ ये है कि मेरे लिए अब आपको छोड़ जाने का समय आ गया है। परंतु क्या वो मेरे 7 पुत्र भी देवताओं की चौसर की गोटियां थे? मन मैला न कीजिए आर्यपुत्र। आपके 8 पुत्र वो वसु हैं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का शाप दिया था। मुझसे उनका ये दुख देखा ना गया, तो मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं उन्हें अपनी कोख से जन्म दूंगी, और जन्म देने के बाद उन्हें मृत्यु लोक से मुक्ति दिलाऊंगी। परंतु लगता है कि अभी ये उस शाप की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचा। इसे अभी वो शाप जीना है। अच्छा, आज्ञा दीजिए आर्यपुत्र। परंतु मेरे पुत्र को तो मुझे देती जाओ प्रिय। अभी इसका समय नहीं आया है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। समय आने पर इसे लौटा दूंगी। मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है आर्यपुत्र, परंतु आगे चलकर धरती और आकाश के बीच न जाने इसका नाम क्या हो जाए। परंतु एक दिन
जब वे अपनी व्याकुलता की अंजुलि भरे राजभवन की एक खिड़की से गंगा को ताक रहे थे तो शंतनु ने देखा कि तीरों की एक बाण ने शक्तिशाली गंगा को बांध दिया है। उनकी त्योरियों पर बल पड़े। उन्होंने कंधे से धनुष लिया, धनुष में बाण लगाया और कमान खींची ही थी कि गंगा प्रकट हुई। आर्यपुत्र, गंगे, तो तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। कैसे है महाराज? आत्मा बिना शरीर कैसा हो सकता है प्रिय? अब और देर न करो, गंगा के पानी को मुक्ति दिलाकर हम राजभवन चलते हैं। जो तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे दीप बिन दिवाली की रात, गुलाल बिन होली का दिन। हम एक बार फिर सुख चैन का वही जीवन जिएंगे प्रिय। बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्यपुत्र जो मैं लौटाऊंगी? अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। मैं आपका अतीत हूं और आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूं। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है प्रिय। है आर्यपुत्र, है, और मैं आपका भविष्य अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। वो रहा आपका भविष्य। माँ देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया था। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज? अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? माँ ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। धनुर्विद्या किससे सीखी है? ऋषि भार्गव से पिता महाराज। आप क्या समझे थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरतवंशियों की इस परंपरा का ज्ञान है
कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म योगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने यह कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के वाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुरी से पाकर धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाओ, जहां इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप माते? वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाहकर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए मैं भी एक ऐसी ही छाया हूं, समय के वृक्ष से बंधी हुई। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा माते। अच्छा आर्यपुत्र, चलती हूं। प्रिय, प्रणाम माते। आयुष्मान भव। आज आपसे बातें करने को जी हुआ था माते। कहो वत्स। मैंने जो कुछ किया ठीक किया ना माते? तुम अधर्म कर ही नहीं सकते पुत्र। तुम्हारा जन्म ही हुआ है इस धरती पर धर्म का नाम बढ़ाने के लिए। तुम्हारी मां होना बड़े गर्व की बात है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माते। वो तो सदैव है पुत्र। प्रतिज्ञा शब्द को अर्थ देने वाले अपने इस पुत्र के लिए तो मेरा आशीर्वाद सदैव है। जो तुमने किया वो किसी मानव या देव के लिए संभव न था, परंतु जो तुमने किया वो करना भी चाहिए था। तो फिर अब मेरे लिए क्या आदेश है माते? तुम आदेशों से ऊपर हो पुत्र। तुम उनमें से नहीं जो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर लेते हो। तुम वो हो जो धर्म का पालन करने के लिए ही जन्म लेते हैं।
आयुष्मान भव। ये आशीर्वाद ना दीजिए माते। मैं पहले ही से पिताश्री के वरदान की डोर में जकड़ा हुआ हूँ। इतने दुखी ना हो पुत्र। दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना माते। परंतु आज इतने दुखी क्यों हो? एक कारण हो तो बताओ। मैं शोक मना रहा हूं उन जीवन मूल्यों का जिनकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो रही। मैं शोक मना रहा हूं उस उजली रेखा का जो हमारे पूर्वजों ने सत्य और असत्य के बीच खींची थी माते। मैं रो रहा हूं उस कठोर सच्चाई पर कि मैंने पिताश्री को जिस सिंहासन की रक्षा करने का वचन दिया था, जिस सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, उस सिंहासन को धृतराष्ट्र का पुत्र मोह अपमानित कर रहा है। लोभ ने उसके विवेक की आंखों पर पट्टी बांधी है और अभिमान उसके सर चढ़कर बोल रहा है। और मेरी विवशता यह है कि मैं पांडु पुत्रों को स्नेह और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता माते, कुछ नहीं दे सकता। मन मेला न करो पुत्र। तो फिर मैं क्या करूं माते? जब जी बहुत व्याकुल हुआ करे तो माँ के पास चले आना। तुम तो स्वयं इस युग में विंध्या पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर हो। तुम तो जानते हो कि सीढ़ी तो एक ही होती है, उसी से चढ़ते भी हैं, उसी से उतरते भी हैं। परंतु सीढ़ी चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाकर तो वो समाप्त होती ही है। तो जब सभ्यताएं और संस्कृतियां इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक जा पहुंचती हैं, तो उन्हें उतरना ही पड़ता है पुत्र। और जब वो उतरने लगती हैं, तो वो जीवन मूल्य कुचले जाते हैं जिनके आधार पर वो ऊपर चढ़ी थी। और इस गिराव से बचने के लिए उनके हाथ में जो भी आता है वो उसे पकड़ लेती हैं। राजनीति भी इस नियम के चक्र से बाहर नहीं। ये युग भारतवर्ष के उद्धार का युग है पुत्र। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य सीढ़ियां बनाना जानता है। ये न भूलो पुत्र कि अमृत पाने के लिए सागर को मथना पड़ता है। और ये भी न भूलो कि सागर मंथन में पहले विष निकलता है और किसी न किसी को वो विष पीना पड़ता है। तुमने वही विष पीने के लिए जन्म लिया है पुत्र। यही तुम्हारा कर्म है। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो पुत्र? मुझे यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी माते? जब तुम देखो कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन चहुं ओर से सुरक्षित है। तुम्हारे कंधे बहुत शक्तिशाली है पुत्र। अपनी प्रतिज्ञा का बोझ उठाकर जीते रहो। पांडु के राजा बनने के पश्चात मैंने ये सोचा था कि हस्तिनापुर अब चहुं ओर से सुरक्षित है, परंतु तुम विधाता तो नहीं हो ना पुत्र। ये पृथ्वी तुम्हारी कर्म भूमि है। अपने कर्म, अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो। जहां तक वो मार्ग जाए वहां तक चलते रहो। ये मार्ग तो मेरा अपना ही चुना हुआ है माते। अपने लिए स्वयं मैंने ही तो इस मार्ग को चुना है। परंतु जिसे माता पिता का स्नेह एक साथ प्राप्त न हुआ हो, वो थोड़ा सा लालची हो जाता है, स्नेह का लालची। तो जब मुझे स्नेह की आवश्यकता हो तो आपके अतिरिक्त मैं और कहां जाऊं? आपके दर्शन पाते ही मेरे इस विश्वास को कि मैं पृथ्वी पर अकेला नहीं हूं थोड़ा सा बल मिल जाता है। कल का दिन हस्तिनापुर पर बहुत भारी है माते, इसलिए आपके पास थोड़ा सा ममता का प्रसाद लेने चला आया हूं। कल पिता और राजा, न्याय और अन्याय के संघर्ष का दिन है माते, और मैं इसमें अन्याय का साथ देने के लिए विवश हूं, क्योंकि आज हस्तिनापुर का राज मुकुट अन्याय के सर पर रखा हुआ है माते। आप विधाता से कहें कि वो मेरे हस्तिनापुर के चंद्रमा के इस ग्रहण को काट दे। होनी टल नहीं सकती पुत्र, वो तो होकर ही रहेगी। परंतु माते, गंगा आशीष दे आकर सुत के पास, आज गिरा हो
आकाश, जो कोई आकाश। प्रणाम माते। पुत्र, अब चलो। अभी कैसे चलूं माते? मैंने तो पिताश्री को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर को चाहूं ओर से सुरक्षित न देख लूं, प्राण नहीं त्यागूंगा। किंतु पुत्र, ये पीड़ा। मेरा तो जीवन ही पीड़ा की परिभाषा है माते। फिर भी यदि हस्तिनापुर जीवित और सुरक्षित हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हुआ। ए श्रीमान, कहाँ चले? देखते नहीं कि इस द्वार में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? वो तो देख रहा हूं, परंतु मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ और कोई दूसरा नहीं। मेरा ये तात्पर्य नहीं था। तो फिर? हम और तुम एक साथ अंदर नहीं जा सकते। इसीलिए तो पहले मैं अंदर जा रहा हूं। पर तुम्हें मुझसे पहले अंदर जाने का अधिकार नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमसे पहले मैं यहाँ आया हूँ। नहीं, ये तुम नहीं कह सकते। हाँ, अधिक से अधिक इतना कह सकते हो कि हम दोनों एक साथ यहाँ आए थे। ऐसा भी है तो तुमने ये निर्णय कैसे ले लिया कि तुम पहले जाओगे? देखो, मैं एक यात्री हूँ, मुझे देवी के दर्शन करके आगे भी जाना है, इसलिए पहले मुझे देवी के दर्शन कर लेने दो। जिन्हें देवी से श्रद्धा होती है वो ये नहीं देखते कि देवी के दर्शन से उनके कार्य में कोई विलंब हो रहा है। अच्छा। चलो यूं ही सही, परंतु आयु में तो मैं तुमसे बड़ा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़े छोटों के अधिकार को छीन ले। हाँ, और अधिकार मांगने का अर्थ ये भी नहीं कि बड़ों का अनादर किया जाए। आप दोनों यूं ही लड़ते रहेंगे या आगे भी बढ़ेंगे? देखते नहीं भक्त जनों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। श्रीमान जी, मैं तो स्वयं अंदर जाने के लिए व्याकुल हूं, परंतु ये बालक मेरी राह रोक के खड़ा है। मैंने इन्हें इसलिए रोका क्योंकि ये मुझसे पहले अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि मैं पहले यहाँ आया था। ये सत्य नहीं है, पहले मैं आया था। देखो भाई, इस प्रकार झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं। तुम दोनों हम सबका समय नष्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर इनसे कहिए कि पहले मुझे अंदर जाने दें। मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति अवश्य दे देता, परंतु अब तो सिद्धांत का प्रश्न है, इसलिए पहले तो मैं ही अंदर जाऊंगा। और मैं तुम्हें पहले अंदर नहीं जाने दूंगा। हमारी मानो, तुम दोनों यहाँ से दूर जाकर लड़ झगड़ कर, या तुम्हारा मन चाहे वैसे, पहले ये निर्णय कर लो कि तुम दोनों में से अंदर पहले कौन जाएगा, परंतु हमारी राह न रोको। मुझे स्वीकार है। मुझे भी स्वीकार है। आओ अपनी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाएं। जो जीत जाए वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। देखो बालक, मैं यहाँ देवी दर्शन के लिए आया था, कला प्रदर्शन के लिए नहीं। यदि अंदर जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं तो फिर मैं तैयार हूं। तो फिर आओ, देखते हैं कौन कितने पानी में है। चलो। हम में से जो भी अपने बाण से इस आंख की पुतली को भेद देगा वही विजयी माना जाएगा। उसे ही मंदिर में पहले प्रवेश करने का अधिकार होगा। क्या देख रहे हो? कुछ देख नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? यही कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं।
आंख का कितना सुंदर चित्र तुमने बनाया है। कदाचित प्रकृति ने इसीलिए तुम्हारे इन कोमल हाथों को बनाया था कि तुम इनसे चित्रकारी कर सको, परंतु तुम इन हाथों में धनुष बाण उठाकर प्रकृति की दी हुई देन का अनादर कर रहे हो। मेरे हाथ को मत देखो, अपने लक्ष्य की ओर देखो। ध्यान हट गया तो निशाना भी चूक सकता है। अपना धनुर्बाण संभालो और अपने भाग्य को पहले तुम आजमा लो। मुझे कोई आपत्ति नहीं। बालक, मंदिर में तो प्रवेश पहले तुम करना चाहते थे ना, तो फिर यहां इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हो? यहां भी पहले तुम ही करो, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। मुझे पहला अवसर देकर शेष जीवन पछतावा करोगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अगर मैंने लक्ष्य भेद दिया तो फिर तुम्हारे लिए शेष क्या बचेगा? कोई बात नहीं, जो बचेगा उसे मैं अपना भाग्य समझ लूंगा। ठीक है, तो फिर देख लो। अभिनंदन बालक, अभिनंदन। परंतु तुम्हारा कोमल शरीर और तुम्हारी क्षमता आपस में मेल नहीं करते हैं। फिर भी तुम्हारा लक्ष्य भेदन प्रशंसा योग्य है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बाण चलाने का अवसर पहले मत दो। अब तुम किस पर बाण चलाओगे? तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हें बताया होगा कि लक्ष्य केवल एक होता है। नहीं बालक, मेरे गुरु ने मुझे यह बताया था कि यदि बाण चलाने की कला आती हो तो लक्ष्य अपने आप जन्म लेता है। और वैसे भी संसार में लक्ष्य बहुत हैं। तुम्हारे बाण ने लक्ष्य का भेदन अवश्य किया है, परंतु अब तुम ये देखना बालक कि मैं तुम्हारे इस बाण के साथ क्या व्यवहार करता हूं। कहां गया तुम्हारा बाण बालक? अब तुम यह भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे इस लक्ष्य को मेरे बाण के अतिरिक्त और किसी के बाण ने भेदा होगा। अब मैं मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकता हूं ना? नहीं। क्यों? यह निर्णय कौन करेगा कि तुम जीत गए और मैं हार गया? बाण तो मेरा भी लक्ष्य पर लगा था। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, मंदिर पहले तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इसकी अनुमति देता हूं। मुझे अनुमति नहीं, अधिकार चाहिए। चलो यूं ही सही, मैं अनुमति शब्द वापस लेता हूं और तुम्हें अधिकार देता हूं। अधिकार दया से नहीं लिया जाता, क्षमता से लिया जाता है। बड़े विचित्र हो, ना मुझे जाने देते हो, ना खुद जाने को तैयार होते हो। इस विवाह का कोई तो अंत होगा। अंत क्यों नहीं? इस बात का तो पहले ही निश्चय हो गया था कि जो भी जीतेगा वही मंदिर में पहले प्रवेश करेगा। सत्य है, जीता मैं था। परंतु मैं भी तो हारा नहीं। तुम चाहते क्या हो? हार या जीत का निर्णय यदि धनुष और बाण से नहीं हुआ तो क्या? अभी खड़क तो बाकी है। तुम व्यर्थ हट मत करो बालक। मुझे बालक मत कहो। तो क्या कन्या कहूं? सच पूछो तो तुम्हें कन्या कहने को ही मन करता है। अरे क्यों, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्रकृति ने तुम्हें कन्या बनाते बनाते बीच में अपना विचार बदल दिया हो। तुम मुझे क्रोधित कर रहे हो। मैं बातों में नहीं, कर्म में विश्वास रखता हूं। निकालो अपना खड़ग और देखो कि इस कोमल तन में कितनी शक्ति है। जाने भी तो मित्र, अब इस विवाद को यहीं समाप्त कर देते हैं। भयभीत हो रहे हो? नहीं, चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हारी इस कोमल कलाई में पहुंच ना आ जाए। तुम नहीं मानोगे।
अरे वाह वाह वाह, ओ कहाँ गया? ओह ओह ये पापा, ओह ओह, बहुत अच्छा, वाह बालक, और कोशिश, ओके बालक, वाह बालक, बस बस बालक, बहुत हो गया। क्षमा करना सुंदरी, यदि पांडुपुत्र अर्जुन को इस बात का ज्ञात होता कि तुम एक कन्या हो, तो मैं तुमसे कभी नहीं उलझता। माता, आप तो जानती हैं कि यह भूल अनजाने में हुई थी। मैं तो कभी किसी कन्या का अनादर नहीं कर सकता, और सच पूछो तो मुझे पता ही नहीं था कि वो कन्या है। आप तो अंतर्यामी हैं माता, आप तो जानती हैं कि मैं इंद्रप्रस्थ की मित्रता की खोज के अभियान पर निकला हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मणिपुर के नरेश को अपना मित्र बना सकूं, अपनी सद्भावना का उसे विश्वास दिला सकूं। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। उलूपी, क्या बात है उलूपी? अर्जुन, मुझे यहाँ से कहीं बाहर ले चलो, मुझे नागलोक से कहीं बाहर ले चलो। क्या बात है उलूपी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? राजमाता को संदेह हो गया कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ। उन्होंने मेरे बाहर जाने पर रोक लगा दी है। मैं बड़ी कठिनाई से पहरा तोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे नागलोक से बाहर ले चलो। उलूपी, क्या तुम चाहती हो कि संसार मुझ पर दोष लगाए कि मैंने नागलोक की राजकुमारी का अपहरण किया है? पहले से ही नागवंशी मुझसे रूठे हुए हैं। क्या तुम चाहती हो मुझसे घृणा करने लगे? और फिर राजमाता का संदेह झूठा तो नहीं, काल्पनिक तो नहीं है ना? क्या यह सत्य नहीं कि तुमने ही मुझे छिपाया था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम ही ने मुझे बचाने का प्रयत्न किया था? उलूपी, इस सत्य को तुम झुठला कैसे सकते हैं? पर मैं क्या करती अर्जुन? मैं तुम्हारे प्रेम में विवश थी। प्रेम में विवश? नहीं उलूपी, प्रेम व्यक्ति को दुर्बल नहीं बनाता। प्रेम तो स्वयं एक शक्ति है। और सच पूछो तो तुम्हारा प्रेम पाकर ही मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि मैं सारे नागलोक को अपना मित्र बना सकता हूं। अभी समय है उलूपी, मुझे राजमाता और महाराज से मिला दो। पर वो तुम्हारी मित्रता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो देखते ही तुम्हारा वध कर देंगे। उलूपी, यदि मेरे भाग्य में इस तरह की मृत्यु लिखी है तो उसे कौन रोक सकता है? उसे तो स्वयं तुम्हारा प्रेम भी नहीं रोक सकता। यदि वो मेरा वध करना चाहते हैं तो करने दीजिए, परंतु मरने से पहले मैं उन्हें इस बात का विश्वास अवश्य दिला दूंगा कि मैं उनका शत्रु नहीं, मित्र हूं।
और जिस महान उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं, यदि उसके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा उलूपी। उलूपी, तो मेरा संदेह सच निकला। तू झूठी है उलूपी। तू सदैव ही मुझसे झूठ बोलती रही, पर आज तेरा झूठ तेरे माथे का कलंक बनकर चमक रहा है। हाँ, मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला था? क्योंकि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। निर्लज्ज! नागवंशियों के हत्यारे से प्यार करती है तू? हमारे वंश के शत्रु से प्यार करती है तू? ये प्यार नहीं, देशद्रोह है। ये अपनी जाति से विश्वासघात है। ये घोर अपराध है। इस अपराध का दंड जानती है तू? जानती हूँ, मृत्यु दंड है, किंतु अपने प्यार के लिए मरने को तैयार हूं मैं। जब तक मेरे तन में सांस है, तुम अर्जुन को छू भी नहीं सकते। तुम्हारे और अपने प्रेम के बीच में मैं अपना शव बिछा दूंगी, जिसे पार किए बिना तुम अर्जुन के पास भी नहीं आ सकते। मूर्ख है तू। अर्जुन, ये तो नारी है। ये वो नारी है जो मूर्ख और मंद बुद्धि होती है, परंतु तू तो पुरुष है। बड़ी गाथाएं सुनी थी तेरी तथाकथित वीरता की, पर तू एक नारी के आंचल के पीछे क्यों छुपा हुआ है? तू क्या समझता है इसका आंचल वो दीवार है जिसे मेरा खड्ग काट नहीं सकता? अभी इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि इस आंचल का आसरा तेरे लिए बहुत घटिया है। कर! एक कोमल नारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, क्या यही तेरी सभ्यता है? हत्यारों और उनके सहयोगियों के साथ सभ्यता नहीं दिखाई जाती। उन्हें तो दंड दिया जाता है और उलूपी को भी दंड मिलेगा, किंतु पहले तू अपनी चिंता कर। रुक जा चांडक! यही वो हत्यारा है महाराज, जिसने खांडव वन को रक्त से रंग दिया था। आज इसके जीवन का अंत हो जाएगा, और इसके वध के उपरांत हमें खांडव वन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा महाराज। मैं भी यही चाहता हूं, किंतु जो लोग अपने लक्ष्य पाने के लिए सिद्धांतों और आदर्शों का गला घोट देते हैं, वो भी कम अपराधी नहीं होते। छल से प्राप्त सफलता नहीं होती, कोरी कायरता होती है। ये लो मेरा खड्ग। अब हम नागवंशियों पर कोई ये दोष नहीं लगा सकता कि हमने अर्जुन का वध उस समय किया जब उसके हाथों में एक भी शस्त्र नहीं था। नहीं महाराज, मैं यहां लड़ने नहीं आया हूं। मेरा तो उद्देश्य कुछ और है। हमें उस उद्देश्य में कोई रुचि नहीं जिसके लिए कोई किसी की सीमाओं में चोरी छिपे प्रवेश करता है, चोरी छिपे रहता है और सबसे मुख छिपाए रखता है। आक्रमण करो चांडक, और अब ये लड़ाई उस समय तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक कि तुम दोनों में से किसी एक का वध नहीं हो जाता।
इंद्रप्रस्थ और नागलोक में मित्रता स्थापित करने के लिए आया था। तेरा उद्देश्य मित्र बनाना है, किसी का वध करना नहीं। लीजिए महाराज। अर्जुन? हाँ महाराज, मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूं। चांडक, तुम केवल दुर्बल ही नहीं, कायर भी हो। पराजित होने की लज्जा मिटाना चाहते हो। अर्जुन ने तुम्हें जीवित छोड़ दिया और तुम इसका यह बदला दे रहे हो। तुम विजयी हो, तुम्हें आत्मसमर्पण करने की क्या आवश्यकता है? महाराज, मैं आपके राज्य में युद्ध करने और विजयी होने के उद्देश्य से नहीं आया था। तो फिर चोरी छिपे क्यों आए थे? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं महाराज, अवश्य दे सकता हूं, परंतु किसी की सहनशीलता, किसी की ममता, किसी की सहानुभूति और किसी की मित्रता का अनादर होगा। इसलिए मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप मुझसे प्रश्न ना पूछें। अच्छा, क्या यह प्रश्न भी न करूं कि यदि यह उद्देश्य नहीं था तो फिर खांडव वन पर आक्रमण क्यों किया था? आक्रमण? कदाचित महाराज को किसी ने सूचित नहीं किया कि नागवंशियों की विशाल सेना के समक्ष हम केवल 2 व्यक्ति खड़े थे, केशव और मैं। और महाराज, 2 व्यक्ति एक सेना पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, और यदि वो फिर भी युद्ध कर रहे थे तो सारा संसार इस बात को समझ सकता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। तो फिर क्या उद्देश्य था तुम्हारा? मेरा तो केवल एक ही उद्देश्य था महाराज, कि मैं आपका मित्र बनूं और पांडवों को आपका मित्र बना दूं। हम नहीं मानते इसे, यह सब झूठ है। यह सत्य है महाराज वासुकी, परंतु इस सत्य को केवल विवेक नेत्र ही देख सकते हैं। तनिक सोचिए महाराज कि भाग्य ने हम पांडवों और आप नागवंशियों को ऐसे बंधन में बांध दिया है कि जिसे हम लाख प्रयत्न करें तो भी उस बंधन को नहीं तोड़ सकते हैं। भाग्य ने हमें इस धरती के एक ही अंश का वासी बनाया है महाराज। हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान एक दूसरे का भागीदार बन गया है। हम पांडव चाहे भी तो नागवंशियों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, और यदि नागवंशी चाहे भी तो हम पांडवों को इस धरती से मिटा नहीं सकते। जब एक ही स्थान पर रहकर हमारा जीना मरना भाग्य बन गया है तो कब तक महाराज, कब तक हम लोग एक दूसरे के शत्रु बने रहेंगे? कब तक एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने के लिए युद्ध करते रहेंगे महाराज? महाराज, कभी ना कभी कोई ना कोई हमारी पीढ़ी ऐसी अवश्य आएगी जो इस व्यर्थ शत्रुता और लगातार युद्ध से उब जाएगी। उसे भी सत्य का सामना करना पड़ेगा कि युद्ध शत्रुता की समस्या का समाधान नहीं है। वो भी ऊब कर, विवश होकर मित्रता की ओर हाथ बढ़ाएगी। तो जब ये कार्य किसी ना किसी पीढ़ी को करना है तो ये कार्य हमारी पीढ़ी क्यों ना करे महाराज? आइए महाराज, हम अपनी शत्रुता को भूलकर मित्रता की भाषा बोलने लगे। आइए महाराज। महाराज, ये अपनी भोली भाली बातों से हमें बहकाना चाहता है। चांडक, यदि मैं बहकाना चाहता तो मैं तुम्हें जीवित क्यों छोड़ता? तुम्हारा जीवन मेरी ओर से समस्त नाग लोगों को मित्रता का उपहार है। अरे हम तेरी बातों से बहकने वाले नहीं है। नहीं, यदि अर्जुन ने जो कहा उसमें तनिक भी सत्य है तो इस पर विचार न करना अपने धर्म से मुख मोड़ना होगा। हमें उन बातों पर विचार करना होगा, किंतु बातें और विचार गर्मा गर्मी के वातावरण में नहीं होते। विचार के लिए शांति और ठहराव आवश्यक है। जब तक हम इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लेते तब तक पांडुपुत्र अर्जुन हमारे अतिथि बनकर रहेंगे। उन्हें अतिथिशाला में ठहराया जाए। आओ पुत्री उलूपी। युद्ध समस्या है स्वयं, युद्ध नाश का द्वार, उत्तर केवल शांति है, मिलकर
करें विचार, मिलकर करें विचार। गंगा पुत्र भीष्म आए हैं, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए गंगा पुत्र। तो फिर क्या आज्ञा है मुनिवर? राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं, इसलिए तुमने उनका कहा नहीं माना। कोई वचन मां और मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता गंगा पुत्र। ये निर्णय तो वचनबद्ध होने वाले को ही लेना चाहिए ना मुनिवर। हाँ, मैं अपनी सीमा पार कर गया था गंगा पुत्र, परंतु सत्य यही है कि राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं। इसी कारण तुमने उनका कहा नहीं माना, परंतु वे मेरी माता हैं। आपकी माता मुनिवर? हाँ। भयभीत न हो मत्स्यगंधा सत्यवती, मैं पराशर हूं। ऋषिवर, क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मनुष्य स्वयं अपने आप को कभी नहीं पहचान पाता सत्यवती, तो वह दूसरों को क्या पहचानेगा। परंतु तुम्हें अपने विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि तुमने यात्रियों को नदी पार करवाने के लिए ही जन्म नहीं लिया। इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी प्रतीक्षा ऋषिवर? हाँ, अब समय आ गया है कि तुम मत्स्यगंधा से योजनगंधा बन जाओ, कि तुम्हारी सुगंध 10 कोस आगे चलते समय को यह बता दे कि तुम आ रही हो। परंतु इसके लिए तुम्हारे गर्भ से ज्ञान का एक अंकुर फूटना आवश्यक है। परंतु मैं अक्षत यौवन हूं ऋषिवर, निष्कलंक। क्या मुझे इसका ज्ञान नहीं मत्स्यगंधा? तुम अक्षत योनि ही रहोगी, निष्कलंक। परंतु ऋषिवर, तुम्हारे कोमल कंधों पर भारतवर्ष के इतिहास का भारी बोझ पड़ने वाला है मत्स्यगंधा सत्यवती। उसके योग्य बनना तुम्हारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। अपने धर्म का पालन करो अथवा निर्णय लेने में शीघ्रता से काम लो। मैं निर्णय कैसे ले सकती हूँ ऋषिवर? परंतु आज से तुम्हारे जीवन के हर परंतु का उत्तर देना मेरा दायित्व है। महर्षि पराशर की कृपा से
माता सत्यवती ने मुझे जन्म दिया और इसी कारण उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। चलो गंगा पुत्र। माते, मुनिवर वेदव्यास आए हैं। आइए मुनिवर। माता प्रणाम। क्या आदेश है मां? आइए। बैठो पुत्र। चिंता का कारण माते? मैं चिंतित नहीं हूं पुत्र। मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वो कोई माता अपने पुत्र से कैसे कहे। पिताश्री ने आपसे यही कहा था ना माते कि आपके कंधों पर इतिहास का बोझ पड़ने वाला है। मैं सब जानता हूं माते। संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। ऐसा न तो कभी देखा न सुना। एक भाई अपनी बहन के बच्चों की हत्या कर दे, हमसे तो राजकुमारी की ओर देखा भी नहीं जाता। अब फिर बच्चा पैदा होने वाला है, उसकी भी हत्या अवश्य होगी। काश हम कुछ कर सकते। बेचारी राजकुमारी। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ छोड़ आओ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार कारागृह में कंस के भयो कृष्ण
कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। सिंह राशि के सूर्य हैं, उदित उच्च के चंद्र, देवन दीन्ही दुंदुभी, तार मध्य स्वर मंद्र, तार मध्य स्वर मंद्र। हे भगवान, निछावर हो रहे, बरसे सौ सौ धार, दमक दमक दामिनी कहे, देखो मुख एक बार, देखो मुख एक बार। छत्र बन्यो ब्रिजराज हित, फन फैलाए नाग, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रिज के भाग, जागे ब्रिज के भाग। जाने जमुना जग नहीं, श्री हरि को अवतार, पावन पद पर सन चढ़ी, बढ़ी जमुन जलधार, बढ़ी जमुन जलधार। धार मध्य वसुदेव जब, अकुलाए असहाय, श्री हरि ने रवि सुताहित, दियो चरण लटका, दियो चरण लटका।
सुखदेव जी, आइए, भीतर आइए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था।